रेडी स्टार्ट। सख्ती का समय। यह समय सख्ती का है और अगर सरकार के प्रति देश की सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त रुख का इजहार किया है तो कोई अचरज नहीं। कोरोना के बढ़ते मामले और उसके साथ ही इलाज, दवाओं और ऑक्सीजन के बढ़ते अभाव से निपटने के लिए सिवाय सख्त रुख अपनाने के कोई उपाय नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके पूछा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार के पास क्या योजना है। इस सख्ती के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और उसकी आपूर्ति को लेकर गुरुवार को उचित ही एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने, उसके वितरण की गति तेज करने और स्वास्थ्य सुविधाओं तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तेज गति से काम करने की ज़रूरत पर बल दिया है। ऑक्सीजन की आपूर्ति को अबाध बनाना सबसे ज़रूरी है। उचित अधिकारियों को ज़मीनी हकीकत नज़र आनी चाहिए। अब बंद कमरों में बैठकर संवाद करने या भाषण देने का कोई विशेष अर्थ नहीं है। किन्हीं 2-3 अस्पतालों का भी मुआयना अगर ढंग से कर लिया जाए तो वस्तुस्थिति सामने आ जाएगी। बड़े नेताओं को सीधे जुड़कर काम करना होगा। केवल कागज़ों पर इंतजाम कर देना किसी अपराध से कम नहीं है। आदेशों निर्देशों को ज़मीन पर उतारना होगा। अधिकारियों ने शायद प्रधानमंत्री को यह बताने की कोशिश की है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरह से की जा रही है। बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन की उपलब्धता 3,300 मीट्रिक टन प्रतिदिन बढ़ी है। इसमें निजी और सरकारी इस्पात संयंत्रों, उद्योगों, ऑक्सीजन उत्पादकों का योगदान शामिल है। गैर जरूरी उद्योगों की ऑक्सीजन आपूर्ति रोककर भी ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाई गई है। यह अच्छी बात है कि सरकार को जमाखोरी जैसी समस्या का अंदाज़ा है, इसलिए ऑक्सीजन की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ राज्यों को कठोर कार्रवाई के लिए कहा गया है। ज़्यादातर ऑक्सीजन बेचने वालों ने मरीजों के परिजन को जिस तरह लूटा है उसे न भुलाया जा सकता है और न माफ़ किया जाना चाहिए। अनुभव गवाह है, यदि बड़े अधिकारी क्षेत्र में उतरकर समस्याओं को नहीं देखेंगे तो समाधान नहीं निकलेगा और न केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय को अपनी योजना बता पाएगी। कोरोना ने बढ़कर यह तो साबित कर ही दिया है कि हमारी अच्छी सरकारें भी मुकम्मल युद्ध के लिए तैयार नहीं थीं। देश में 6 से ज़्यादा उच्च न्यायालयों में कोरोना से जुड़े मामलों पर सुनवाई चल रही है। मौजूदा सूरत-ए-हाल को राष्ट्रीय आपातकाल के समान बताते हुए ही चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े की खंडपीठ ने जवाब मांगा है। वाकई यह समय फौरी कोशिशों का नहीं है, समग्र योजना का है। जांच, दवा, इलाज, निगरानी, टीका, लॉकडाउन, लगभग हर एक मोर्चे पर पोल खुल रही है। केंद्र सरकार को
माकूल जवाब के साथ सामने आना चाहिए और आम लोगों को यह एहसास कराना चाहिए कि देश में अदालतें और सरकारें वाकई कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रही हैं। शासन प्रशासन की सतर्कता इसी में है कि कोई इलाज से वंचित न रहे। स्टॉप। रेडी स्टार्ट। संकट में सरकार की दूरदर्शिता का अभाव। भारत जैसे देश में 3 तरह की कीमतें केंद्र सरकार की अनुभवहीनता की पराकाष्ठा प्रदर्शित करती हैं। पहले तो सरकार कोरोना के दोबारा दस्तक देने के बावजूद गफलत में रही और फिर जब संकट बहुआयामी रूप लेकर विकराल हो गया तो निदान के तरीके भी गलत फैसले की चौखट पर दम तोड़ने लगे। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन कम पड़ गई। औद्योगिक ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में परिवर्तित करवाने में भी सरकार निर्माताओं से रफ्तार नहीं बढ़ा पाई। दवा, बेड्स और वैक्सीन का अभाव सरकारी अदूरदर्शिता का नमूना है। इन सबसे अलग वैक्सीन के लिए अगर विगत फरवरी के बजट में 35,000 करोड़ रुपए अलग से दिए गए थे तो यह राशि 90 करोड़ लोगों को दोनों टीके मुफ्त लगवाने के लिए काफ़ी थी। कहाँ गई वह राशि? क्यों नए फैसले के तहत 3 तरह की दरों पर वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही हैं? क्या इससे चोर बाजारी नहीं बढ़ेगी, अर्थात गरीब को वैक्सीन नहीं मिलेगी क्योंकि भ्रष्ट सिस्टम इसे गरीबों के नाम पर चढ़ाकर पैसे वालों को लगवा देगा। फिर किसी भी सरकार के कुछ मौलिक कर्तव्य होते हैं, वह यह कहकर नहीं भाग सकती कि महामारी में भी अमीर अपना हिसाब देखें, क्योंकि अगर मुद्दा जीवन मृत्यु से जुड़ा हो तो सामंती शासकीय अवशेष गरीब के हिस्से का भी अमीरों को दे सकता है। क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि देश की आबादी के 80% लोगों को जो गरीब तबके से आते हैं टीका मुहैया कराने के लिए उत्पादन स्रोतों पर कड़ी नज़र रखी जाए और सरकारी टीकाकरण केंद्र इतने ज़्यादा हों कि गरीबों को इनके दरवाजे से न लौटाया जाए। शायद त्रिस्तरीय वैक्सीन मूल्य का फैसला आने वाले दिनों में भारत सरकार की सबसे बड़ी अदूरदर्शिता का परिचायक होगा। सरकार को पहले जैसी नीति पर वापस लौटना होगा, यानी निजी अस्पतालों में 250 रुपये का और सरकारी केंद्रों पर मुफ्त में टीकाकरण अगर असफल हुआ तो देश का बचना मुश्किल होगा। स्टॉप। रेडी स्टार्ट। ब्रह्मांड के बगीचे का अंग है मनुष्य। मनुष्य सभी गुणों से संपन्न होता है, लेकिन तब भी वह 2 बाहरी चीज़ों पर निर्भर रहता है, एक प्रकृति और दूसरी चीज़ है समाज। जहाँ तक प्रकृति की बात है तो मनुष्य इस पर पूरी तरह निर्भर रहता है। पानी, सूर्य की रोशनी, ऑक्सीजन, भोजन और जीने के लिए ज़रूरी दूसरी तमाम चीज़ें हमें प्रकृति की मुहैया
कराती है। इसलिए मनुष्य खुद को इन प्राकृतिक संसाधनों से अलग नहीं रह सकता। प्रकृति से मनुष्य के अलग होने का मतलब है आत्मविश्वास। समाज से मनुष्य के रिश्ते के बारे में भी यह सच है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है, बल्कि ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए समाज पर पूरी तरह निर्भर है। व्यक्तित्व निर्माण से लेकर सभ्यता के विकास तक सब कुछ समाज पर निर्भर है। इसलिए समाज से मनुष्य के अलग हो जाने का भी मतलब है आत्मविनाश। कुछ लोग अपने स्वभाव को रहन सहन में बेहद व्यक्तिगत हो जाते हैं। अपने बारे में और अपने हित में सोचना सुनने में एक अच्छा विचार लगता है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर यह लाभदायक नहीं है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए जी नहीं सकता। इसलिए कोई व्यक्ति समाज से अलग होकर नहीं जी सकता। हर व्यक्ति समाज का हिस्सा है और किसी व्यक्ति का समाज की विपरीत दशा में चलना गलत ही होगा। लेकिन अगर समाज भ्रष्ट है तो वैसी स्थिति में व्यक्ति का उससे अलग हो जाना ही श्रेयस्कर है। लेकिन ऐसे मामले में बहुत दुर्लभ, बहुमुश्किल 1% ही होते हैं। ऐसे में व्यक्ति का समाज से अलग होकर सोचना या चलना संभव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति का स्वभाव अगर समाज से मेल नहीं खाता तो बेहतर यह होगा कि वह व्यक्ति खुद को समाज की सोच के हिसाब से निर्मित करे। समाज के लिए किसी एक व्यक्ति की सोच के मुताबिक खुद को ढालना संभव नहीं है। लिहाजा हर व्यक्ति को समाज के अनुसार ही चलना होगा। ऐसे में व्यक्तिगत सोच रखना सही नहीं है। समस्या यह है कि जन्म से ही हर व्यक्ति स्वभावतः दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। समस्या यह भी है कि हर व्यक्ति दूसरे से अलग स्वभाव रखना खुद का जन्मजात अधिकार समझता है। समाज में रहते हुए हर व्यक्ति को यही लगता है कि वह अपने से विपरीत स्वभाव वाले लोगों के बीच रह रहा है। ऐसी दृष्टि में समाज में रहने का मतलब है लगातार चुनौतियों के बीच रहना। इससे लोग परेशान हो जाते हैं और खुद को व्यक्तिवादी स्वभाव का बना लेते हैं। लेकिन व्यापक अर्थ में देखें तो यह व्यक्तिवादिता समाज से भागने की तरह ही है। तथ्य यह है कि समाज से भागना समस्या का हल नहीं है और यह भी समझने की बात है कि सोच में फर्क होना कोई बुराई नहीं है, बल्कि यह एक वरदान है। यह मानवता को मिला एक प्राकृतिक वरदान है। यह बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि हर आदमी अपने जैसे के बीच रहना चाहता है, वह सोचना नहीं चाहता। जबकि विचारों में फर्क होना विविधता का ही परिचायक है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य इस पृथ्वी का अकेला वृक्ष नहीं है, बल्कि वह इस ब्रह्मांड के विशाल बगीचे का अंश है। जिस तरह अलग अलग पेड़ों से बगीचों की शोभा बढ़ती है, ठीक वैसे ही अलग अलग सोच वाले व्यक्ति की बहुतायत इस पृथ्वी के लिए सुखद है। स्टॉप।
रेडी स्टार्ट। अदालत की चिंता। कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जता दी है। अदालत ने तो इसे राष्ट्रीय आपातकाल जैसा बताया है। साथ ही हालात से निपटने के तरीकों को लेकर सरकार से कार्य योजना मांगी है। कोरोना की दूसरी लहर रोंगटे खड़े कर रही है। हालात से निपटने में केंद्र और राज्य सरकारों की लाचारी भी सामने आ गई है। महामारी की सबसे ज़्यादा मार झेल रहे राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में अस्पताल ऑक्सीजन की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। ज़्यादातर अस्पताल कुछ ही घंटों के ऑक्सीजन के सहारे चल रहे हैं। ये हालात पिछले 3-4 दिन में कुछ ज़्यादा ही बिगड़े हैं। हालात यह हो चली है कि अस्पतालों ने बिस्तर और ऑक्सीजन न होने से नए मरीजों को भर्ती करना ही बंद कर दिया है। गौरव तलब है कि देश में कोरोना से 24 घंटे में मौतों का आंकड़ा 2000 के ऊपर निकल गया है। इतना ही नहीं, देश में एक दिन में 3.25 लाख संक्रमित और बढ़ गए। 24 घंटे के भीतर इतने संक्रमितों का बढ़ना दुनिया के किसी देश का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अगर हालात बेकाबू नहीं होते तो दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को तल्ख टिप्पणियां नहीं करनी पड़ती। अस्पतालों पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मुहैया करा पाने से नाराज दिल्ली हाई कोर्ट को तो यहाँ तक कहना पड़ा कि लोगों को मरते हुए नहीं देखा जा सकता। अदालत का रुख गौरव तलब है कि चाहे भीख मांगिए, उधार मांगिए या चोरी कीजिए, किसी भी सूरत में अस्पतालों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाइए। हाई कोर्ट की ऐसी टिप्पणी सरकारों की अक्षमता और लापरवाही बताने के लिए काफ़ी है। जब 3 हफ्ते पहले हालात बिगड़ने शुरू हुए थे, तभी से ऑक्सीजन की उपलब्धता बनाए रखने के प्रयास होते तो कई जानें बचाई जा सकती थीं। अभी ज़्यादातर अस्पतालों की हालत यह है कि उन्हें ज़रूरत की आधी ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है। जब दिल्ली, भोपाल, मुंबई, लखनऊ, जयपुर जैसी राजधानियों में यह हालत है तो देश के दूसरे शहरों में कोरोना मरीज किस दशा में होंगे, इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। महामारी से निपटने के लिए मरीजों की अस्पतालों में देखभाल, उनके लिए बिस्तर व ऑक्सीजन और साथ ही टीकाकरण अभियान जैसे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना महत्वपूर्ण बात है। अक्सर यह देखने में आता रहा है कि महामारी से निपटने संबंधी मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल का अभाव रहा है। कई राज्यों ने तो हालात से निपटने में मदद को लेकर केंद्र पर पक्षपात के आरोप भी लगाए। इससे केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की स्थितियां पैदा हुईं और खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। हाल में ऑक्सीजन और टीके उपलब्ध कराने में भी ऐसा देखा गया। महामारी की तीव्रता और इससे पैदा हुए हालात में केंद्र और राज्य सरकारों का ऐसा रवैया कम से कम जन कल्याणकारी सरकारों का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यह वक्त आपस में लड़ने
या राजनीति करने का नहीं, बल्कि एकजुट होकर महामारी से निपटने का है। ऑक्सीजन की कमी दूर करने के मुद्दे पर केंद्र पिछले 3 दिन में ही हलचल में आया दिखाई दिया। जो ऐलान भी किए हैं वे तो बहुत पहले हो सकते थे। विशेषज्ञों के चेतना के बावजूद हमने भविष्य की ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया और तैयारियां भी नहीं की। उसी का नतीजा है कि आज हालात बद से बदतर हो गए और अब अदालतों को आगे आना पड़ा है। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। भरोसे पर चोट। खतरनाक ढंग से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच ऑक्सीजन से लेकर दवाओं और अस्पतालों में बेड की तंगी का स्वतः संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सही कदम उठाया। उसके इस आकलन से असहमत होना कठिन है कि इस समय स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपातकाल जैसे हालात हैं। चूँकि चारों ओर से शिकायतें आ रही हैं, इसलिए सरकार से यह सवाल पूछना बनता था कि आखिर उसके पास कोरोना से निपटने के लिए क्या व्यवस्था है। सरकार को इस सवाल का जवाब ही नहीं देना होगा, बल्कि उन समस्याओं के समाधान की कोई ठोस रूपरेखा भी रखनी होगी जिनसे देश दो चार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहायता के लिए जाने माने वकील हरीश साल्वे को न्याय मित्र नियुक्त किया है। उम्मीद है कि उनकी मदद से वह ऐसे दिशा निर्देश जारी करने में समर्थ होगा जो हाहाकार वाले हालात को ठीक करने के साथ केंद्र और राज्यों में समन्वय कायम करने में भी सहायक बनेंगे। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि फिलहाल समन्वय के बजाय खींचतान और यहाँ तक कि आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। एक समस्या यह भी है कि अलग अलग उच्च न्यायालय कोरोना संकट से निपटने के मामले में अपने अपने हिसाब से केंद्र और राज्यों को निर्देश दे रहे हैं। इन दिनों कम से कम 6 उच्च न्यायालय कोविड प्रबंधन से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन इसमें संदेह है कि उनकी ओर से सरकारों को डांटने फटकारने से हालात सुधारने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट को यह देखना होगा कि इस डांट फटकार से न तो भ्रम फैलने पाए और न ही शासन प्रशासन के साथ चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल प्रभावित होने पाए। यह तथ्य ओझल नहीं होना चाहिए कि विपरीत हालात से जूझते तमाम मददगार अपनी अपनी सामर्थ्य भर सक्रिय हैं। इससे इनकार नहीं कि स्वास्थ्य ढांचा चरमराता दिख रहा है, लेकिन यह ध्यान रहे कि ये मददगार ही बिगड़ी को बनाने में सहायक बनेंगे। इनके मनोबल को बनाए रखने के साथ सरकारों को अराजकता को छूती अव्यवस्था दूर करने के लिए जी जान से जुटना होगा, क्योंकि यह अक्षम्य है कि एक ओर अस्पतालों में भर्ती होना मुश्किल है तो दूसरी ओर ऑक्सीजन से लेकर कुछ दवाओं की कालाबाजारी भी हो रही है। यह मनमानी और अंधेरगर्दी सरकारों के प्रति आम आदमी के भरोसे पर चोट करने वाली है। सरकारों को हालात संभालने के लिए
अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए दिखाना चाहिए। वे इससे अनजान नहीं हो सकती कि जो कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, उनमें से कई ऑक्सीजन को भी तरस रहे हैं। इसके चलते कई मरीज दम तोड़ दे रहे हैं। यह स्थिति सर्वथा अस्वीकार्य है। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। अब वक्त हर दिन पालना रिपोर्ट लेने का। देश में कोरोना के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। केंद्र से लेकर तमाम राज्यों की सरकारें खूब प्रयास करती नजर आ रही हैं। अब तो आधा दर्जन से ज़्यादा राज्यों के उच्च न्यायालय के साथ स्वयं सुप्रीम कोर्ट भी मैदान पर उतर आया है। अभी तक का परिणाम यही है कि देश में कोरोना से संक्रमित रोगी और इससे मरने वालों की संख्या हर दिन बढ़ती ही जा रही है। गुरुवार को भी देश में 3 लाख से ज़्यादा नए संक्रमित सामने आए और 2100 से अधिक जान गंवा बैठे। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई, लखनऊ, भोपाल, अहमदाबाद, रायपुर, जयपुर, रांची और कोलकाता कितनों के नाम लें, सब शहर और राज्य एक लाइन में लगे नजर आ रहे हैं। पलंग से लेकर ऑक्सीजन और इंजेक्शन से लेकर दवा और टीके सबके लिए हर तरफ हाहाकार मचा है। कहीं टीके लूट रहे हैं तो कहीं इंजेक्शन। मरकज, कुंभ महाकुंभ और सबसे बड़े चुनावों में उलझे देश के कर्णधारों के पास महामारी से निपटने की योजना बनाने का वक्त ही नहीं है। सब आरोप प्रत्यारोपों में उलझे हैं। न्यायपालिका मैदान में आती है तो सरकारें उसके अधिकारों पर सवाल उठाने लगती हैं। 2 दिन पहले ही जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के 5 बड़े शहरों में लॉकडाउन के निर्देश दिए तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य की मान ली। यही स्थिति मुंबई, गुजरात, दिल्ली, कोलकाता और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों की है। जब सड़कों पर मरीजों की रेलम पेल हो, अस्पतालों में भर्ती ही नहीं, शमशानों में अंतिम संस्कार के लिए भी लाइनें लगी हों, तब न्यायाधीशों का विचलित होना स्वाभाविक है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक ने सही ही कहा कि जो हालात हैं उनमें हम मूक दर्शक नहीं रह सकते। इन्हीं सब याचिकाओं पर न्यायालय तथा सरकारों में टकराव को देखते हुए शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने आगे बढ़कर मामला अपने पास ले लिया। न्यायालय ने सही ही कहा है कि देश में कोरोना के हालात राष्ट्रीय आपातकाल जैसे हैं। देशवासियों की उम्मीद की आखिरी किरण न्यायालय और न्यायाधीश ही हैं। उसने केंद्र सरकार से 24 घंटे में इस महामारी से पार पाने की कार्य योजना मांगकर सही शुरुआत की है। अब वक्त और समय देने का नहीं, तुरंत ठोस निर्देश देकर उनकी हर दिन पालना रिपोर्ट लेने का है। राज्यों के उच्च न्यायालय भी सर्वोच्च न्यायालय के आँख, नाक, कान हैं। लंदन में बैठे हरीश साल्वे भले सुनी सुनाई बात करें, लेकिन उनके पास तो
आंखों देखी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय का यह हस्तक्षेप कोरोना की लड़ाई में रामबाण साबित होगा। स्टॉप।